नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह लि सदरी व यस्सिर लि अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हारिस जमाल एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर खिदमत हूँ। अभी रिसेंटली दो वाक़यात पेश आए, एक PIA का एयरप्लेन क्रैश और एक वीडियो मंजर आम पर आई जिसमें एक ख़ातून अपने आप को कर्नल की बीवी जाहिर कर रही थी और पुलिस वालों की वो धज्जियाँ उड़ा रही थी और हमारे सिस्टम को एक मुँहज़ोर घोड़े की तरह मुंह चढ़ाती हुई वो अपनी गाड़ी में तेज़ी से नाका तोड़ती हुई निकल गई। अच्छा, इन दोनों वाक़यात का क्या कनेक्शन है आपस में? और मैंने अभी तक इस पे वीडियो इसलिए नहीं बनाई थी कि मैं देख रहा था कि हो सकता है कि किसी और को भी इस तरह का सोचने का मौका मिले और वो सोच सके कि इन दोनों वाक़यात का आपस में क्या कनेक्शन है। तो अभी तक तो फ़िलहाल मैंने कोई ऐसा कंटेंट नहीं देखा, तो मैंने सोचा कि मैं खुद ही इसके ऊपर आपसे कुछ गुफ्तगू कर लूँ। तो बात असल में ये है नाज़रीन कि हमने जब से हमारा मुल्क बना है उस वक्त से लेकर अब तक हमने उन सब चीज़ों को फरामोश कर दिया जिसकी वजह से ये अर्ज़ पाक मार्ज़ वजूद में आया था। शायद हमने इस सरज़मीन को फॉर ग्रांटेड लिया, या हमारी आज की नस्ल या हमारे आज के लोग उन कुर्बानियों से वाकिफ़ नहीं हैं जो इस वतन के लिए हमारे आबा व अजदाद ने दी। सबसे पहले तो मेरी दिली ताज़ियत उन लोगों के साथ जिनके प्यारे इस प्लेन क्रैश में उनको छोड़ के चले गए और इस दुनिया में नहीं रहे। बुखारी की एक हदीस है जिसमें आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तकरीबन 10 के करीब लोगों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये शुहदा में से हैं, जिनमें से एक किस्म शहीदों की जो है वो जल कर वफ़ात पाने वालों की भी है। अब उनका क्या दर्जा है, वो कौन से शुहदा की फहरिस्त में आएंगे, ये अल्लाह बेहतर जानता है, और उनके साथ क्या मामला होगा ये अल्लाह बेहतर जानता है। बहरहाल हमारी दुआ ये है कि अल्लाह ताला उनके साथ आफ़ियत का मामला फ़रमाए और जो इस दुनिया से जा चुके हैं उनको जन्नतुल फिरदौस में मुकाम आला अता फ़रमाए, और उनके जो भी लवाहिकीन हैं उनको अल्लाह ताला सब्र जमील अता फ़रमाए। यहाँ पर लेकिन जो बात मैं करना चाह रहा हूँ वो ये है कि आखिर ऐसी क्या बात है कि हमारा एटीट्यूड, एक तरफ वो जो मैंने आपसे बात की, जो वीडियो आई थी कर्नल की वाइफ जो है उसको और इस हादसे को अगर आप कंपेयर करें तो इसमें कंपैरिजन क्या है? मैं किसी इदारे या किसी फ़र्द की बात नहीं कर रहा, यहाँ पे किसी की तज़ीक़ मेरा मकसद नहीं है, लेकिन ये हमारी इज्तिमाई सोच की अक्कासी कर रहा है बेसिकली ये वाक़या। कि एक तरफ आप ये देखते हैं कि एक ख़ातून जो कि किसी सरकारी ओहदे पर फाइज नहीं है, उनके शौहर बकौल उनके एक कर्नल हैं, और वो इस तरह से पुलिस वालों से पेश आती हैं जैसे वो उनके घर के नौकर हैं, उनके मुलाजिम हैं, और उनको धक्के दे के वो जो बैरियर्स उन्होंने लगाए हैं वो हटा के वहाँ से निकल जाती हैं, क्योंकि उनको इंतज़ार करना पसंद नहीं है, उनको लाइन में खड़े होना पसंद नहीं है। मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब ने एक दफ़ा फरमाया था कि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा फ़िरौन पाए जाते हैं। उसकी वजह यह है कि यहाँ अगर एक क्लर्क को भी कुछ इख्तियारात दे दिए जाएं तो वो फ़ौरन फ़िरौन बन जाता है। यही हाल आप हर जगह देख लीजिए। यहाँ पे आप किसी सरकारी इदारे में छोटे से छोटी पोस्ट वाले बंदे से भी जाके बात करें तो वो आपको ऐसे नचाएगा, ऐसे दौड़ाएगा जैसे वो आपका मालिक है, जैसे आप उसके खादिम हैं, जैसे वो आपकी खिदमत करने के लिए तो बैठा नहीं है वहाँ पे, वो अपनी हुकूमत चमकाने के लिए, अपनी फ़िरौनियत दिखाने के लिए वहाँ पे बैठा है। यही सोच हमारे पूरे माशरे में प्रीवेल कर गई है। ये सिर्फ मैं सरकारी इदारों की बात नहीं कर रहा, अगर आप एक आम आदमी को भी देखें तो एक आम आदमी को भी ये पसंद नहीं है कि उसको इंतज़ार करना पड़े या उसको लाइन में लगना पड़े। जाहिर सी बात है कि सब एक जैसे नहीं होते, लेकिन अक्सरियत जो मैं आपको मिजाज बता रहा हूँ हमारे मुल्क का वो यही है। आप कहीं चले जाएं, बैंक्स में लाइन लगी होती है तो वहाँ पे लोग कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा कोई ऐसा मौका मिल जाए कि वो लाइन तोड़ के आगे चले जाएं, या जो भी साहब आखिर में आएंगे वो पहले जाके कोशिश करेंगे किसी तरह से आगे उनको जगह मिल जाए। फिर अगर लोग कुछ कहेंगे तो वो जहमत फरमा के पीछे आ जाएंगे, वरना वो कोशिश यही करेंगे कि लाइन तोड़ दें।
नॉर्मल आम आदमी अगर किसी शनाख्ती कार्ड की लाइन में लगा हुआ है या कहीं चालान जमा कराने की लाइन में लगा गया है, तो वहाँ पे वो कोशिश करेगा कि वो दो चार पैसे किसी को दे के और अपना काम जल्दी करवा ले। इसी तरह सिफारिश सिफारिश का कल्चर भी बहुत आम हो गया हमारे माशरे में। नौकरियों में सिफारिश कि जी फलां डिप्टी सेक्रेटरी साहब हैं, फलां असिस्टेंट कमिश्नर साहब हैं, उनका बेटा है, तो जी उसको तो इंटरव्यू की ज़रूरत ही नहीं है, उसको मेरिट की ज़रूरत ही नहीं है, वो तो डायरेक्ट लगेंगे। तो पीआईए भी एक ऐसा ही इदारा है हमारे मुल्क का जो इन तमाम चीज़ों का शिकार हुआ है। हमारे मुल्क के सारे इदारे अगर आप देख लें, स्टील मिल्स, पीआईए और इसके अलावा जितने भी वफाकी इदारे हैं, सबका हाल यही है। सब में सियासी भर्तियाँ होती हैं। जो भी हुकूमत आती है वो अपनी XYZ कोई भी हो, अपने लोगों को भर्ती करवाते हैं ताकि जो उन्होंने वोट बैंक हासिल किया है उसका वो कुछ कर्ज उतार सकें और दोबारा से वो उन लोगों के ज़रिए इक़्तिदार में आ सकें, फिर अपने लोगों को लगाना जगह जगह। तो असल में ये बात इसलिए ख़तरनाक है कि अक्सर जगहों पर तो ऐसा नहीं होता कि इंसानी जानें इन्वॉल्व हो, लेकिन कुछ ऐसे इदारे हैं जहाँ पे इंसानी जानें इन्वॉल्व होती हैं। जैसे एविएशन का इदारा है, एयरलाइन है, इसी तरह से हेल्थ सेक्टर है। हेल्थ सेक्टर में भी आप देख लेंगे क्या हालात हैं हमारे माशरे के। यहाँ पर हमारे इदारों को किस तरह से बिल्कुल खोखला कर दिया गया और वो तनज़्ज़ुली का शिकार है हर तरह से। मैं एक वेबसाइट देख रहा था तो वहाँ पे ये लिखा हुआ था कि पीआईए इज़ वन ऑफ द मोस्ट अनसेफ एयरलाइंस इन द होल वर्ल्ड। उसकी वजह यह है कि 1947 से लेकर अभी तक हर साल कोई ना कोई प्रॉब्लम, एयर क्रैश ना हो उसके अलावा भी कोई ना कोई प्रॉब्लम इस एयरलाइन में, इनके जहाज़ों में या इनकी लैंडिंग में या इनके टेक ऑफ्स में होती रहती है। उसकी वजह यह है कि यहाँ पर SOPs फॉलो नहीं की जाती। यहाँ पर जो वही बात कि मैंने आपको बताया कि हमारे माशरे की यह रविश बन गई है कि सोर्स के ज़रिए, सिफारिश के ज़रिए इक़्तिदार इस्तेमाल करके भर्तियाँ की जाएं। और जाहिर सी बात है यहाँ पर जो ग्राउंड स्टाफ है, जो टेक्निकल स्टाफ है, उसके लिए एक्सपर्टीज़ चाहिए होती हैं, उनकी एक प्रॉपर ट्रेनिंग होती है, उनके लिए एक क्वालिफ़िकेशन चाहिए होती है। जब वो नहीं होगी, जब ऐसे लोग आएंगे जिनको कुछ नहीं पता होगा, जो सिफारिश के ऊपर भर्ती होंगे, तो फिर उनसे लफ्ज़िशें भी होंगी, फिर उनसे गलतियाँ भी होंगी और फिर उसका ख़मियाज़ा हमें ऐसे भुगतना पड़ेगा कि हमें इतनी सारी जानों का नुकसान होगा। ये आप उनसे जाके पूछिए जिनका नुकसान हुआ है। हमारे जो बरसरे इक़्तिदार लोग हैं वो तो ताज़ियती पैगाम भिजवा देते हैं, फूलों का गुलदस्ता भिजवा देते हैं, जाके फातिहा की दुआ पढ़ लेते हैं, बस हो गया, मामला ख़त्म हो गया। लेकिन दुनिया में कहीं और भी अगर ये वाक़या होता तो इसकी इतनी सख्त इन्वेस्टिगेशन होती कि शायद हमारे यहाँ तो इसका तसव्वुर ही नहीं है। ऐसी कोई इन्वेस्टिगेशन भी नहीं की गई, डायरेक्ट पायलट के ऊपर सारा मलबा डाल दिया गया कि जी पायलट की गलती थी, क्योंकि वो बेचारा अब इस दुनिया में मौजूद नहीं है अपनी सफाई देने के लिए। इस तरह से हम जो इस्तेहसाल कर रहे हैं अपने इदारों का और जो हम हक मार रहे हैं दूसरों का नॉन मेरिट भर्तियों की वजह से, ये जो मैंने आपको कर्नल की बीवी की मिसाल दी है, इसीलिए मैंने आपको मिसाल दी है कि यही माइंड सेट प्रिवेल कर रहा है हमारी सोसाइटी में कि मेरिट पे कुछ नहीं करना, हमारे पास जो इख्तियारात हैं उनको इस्तेमाल करो, हम सब कुछ हैं, हम प्रिविलेज्ड हैं, हम सारे कानून तोड़ सकते हैं, हमारे लिए कुछ भी नहीं है। इस रविश की वजह से हम तनज़्ज़ुली का शिकार हो रहे हैं, हुए हैं और होते रहेंगे हमेशा। ना हमें ये खौफ है कि हम अल्लाह ताला को जवाब दें, ना हमें ये खौफ है कि हमारा ज़मीर हमें मलामत कर रहा है, क्योंकि ज़मीर की आवाज़ भी एक हद तक आपको मलामत करेगी, उसके बाद आपका ज़मीर भी सो जाता है। ये बात बहुत अजीब मालूम होती है कि इस अर्ज़ वतन को किसकी नज़र लग गई, जिस तरह से ये वतन बनाया गया था। अगर आप वो दास्तानें पढ़ें, अगर आप वो किताबें पढ़ें जिनमें ये वाक़यात लिखे हुए हैं कि किस तरह से लोगों ने कुर्बानी दी थी, कम व बेश 90,000 औरतों ने अपनी इज़्ज़त और अपनी जान की कुर्बानी दी, सिर्फ ख़वातीन। मैं टोटल जो लोग उस हिजरत के दौरान मारे गए उनकी बात नहीं कर रहा, सिर्फ ख़वातीन। तकरीबन 90,000 ख़वातीन ने अपनी इज़्ज़त और अपनी जानों के नजराने पेश किए, तब जाके ये अर्ज़ वतन वजूद में आया।
ये हमारी सरजमीन वजूद में आई है। अब आप सोचिए कि जब क़यामत के दिन वो सब लोग हमारे सामने खड़े होंगे और वो अल्लाह ताला से ये शिकवा कर रहे होंगे कि ए अल्लाह, हमने अपनी जान, माल, इज़्ज़त, आबरू हर चीज़ की कुर्बानी देकर ये वतन बनाया और इन लोगों के हवाले किया और इन लोगों ने उसका क्या किया। तो क्या हमारे पास कोई जवाब होगा उस वक्त उनको देने के लिए? क्या हम अपनी बख्शिश का सामान कर सकेंगे वहाँ पर? क्या हम अपनी इस रविश को जो हमारे अंदर पैदा हो गई है कि ये हम मालिक हैं इस ज़मीन के, ये हमारे बाप दादा की जागीर है, हम इसको वहाँ जस्टिफाई कर सकेंगे? ज़रा सोचिएगा इस बारे में। हज़रत अली कर्रमल्लाहु वजहहु का एक कौल है कि उनसे किसी शख्स ने पूछा कि ए अली, ये बताइए कि करीब क्या है? हज़रत अली ने जवाब दिया कि करीब क़यामत है। फिर उस शख्स ने कहा कि करीब तर क्या है? तो हज़रत अली ने फरमाया कि करीब तर मौत है। फिर उस शख्स ने कहा कि ए अली, ये बताइए कि अजीब क्या है? हज़रत अली ने फरमाया कि दुनिया। फिर उस शख्स ने कहा कि ये बताइए कि अजीब तर क्या है? तो हज़रत अली ने फरमाया कि तालिब दुनिया। फिर आखिरी सवाल जो उस शख्स ने पूछा, उसने कहा अली, ये बताइए कि मुश्किल क्या है? हज़रत अली कर्रमल्लाहु वजहहु ने उसका जवाब दिया कि मुश्किल है कब्र में उतरना। फिर उस शख्स ने कहा कि अली, मुश्किल तर क्या है? तो हज़रत अली ने जवाब दिया कि मुश्किल तर है बिना आमाल के कब्र में उतरना। आज हम सब के लिए एक लम्हे फ़िक्रिया है कि हम ये सोचें कि क्या हम अपनी मौत से बहुत दूर हैं? क्या हम तालिब दुनिया तो नहीं? क्या हमारे पास इतने आमाल हैं कि हम कब्र में उतर के अल्लाह ताला को अपनी बदअमालियों की जस्टिफिकेशन दे सकें? हम इस रविश को जस्टिफाई कर सकें जो हमारे माशरे में आ चुकी है? हम इस कल्चर को, जो कि सिफारिशी कल्चर, जो एक रऊनत का कल्चर, जो एक ऐसा कल्चर कि मैं बादशाह हूँ, मैं सब कुछ, मेरे पास इख्तियार है, मेरे पास पावर है, दूसरों का हक हम मार सकते हैं, ये हमारे लिए जायज़ है, क्या हम इसकी जस्टिफिकेशन दे सकते हैं? अपने आप को खंगालिए और सोचिए कि हम क्या करना चाहते हैं और किस तरफ जाना चाहते हैं और अपने आने वाली नस्लों को कैसा पाकिस्तान देना चाहते हैं। इस नशिस्त को यहीं बर्खास्त करते हैं, इस दुआ के साथ कि अपनी तमाम तर कर्म इल्मी के साथ मैंने जो भी बातें आपके सामने रखी, उनमें से कोई एक बात भी अगर आपकी ज़िंदगी में कोई मस्बत तब्दीली ला सके तो वो मेरी निजात का ज़रिया बने और आपकी भी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। या रब, मैं तुझसे तुझे मांगता हूँ, तेरा इश्क, तेरा करम मांगता हूँ।